नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर, अबाउट हिंदू माइथोलॉजी। एंड जो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा जो ये समय चक्र रहा है, जैसे युगों पुरानी धरती है, ठीक है। 4 युग बीत जाने के बाद प्रलयसी आती है, जैसे कहा जाता है कि एक यूट्यूब चैनल में ये बताया गया कि पूरा जो है पानी 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 हो जाएगा धरती में, एंड जो सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, मतलब घोर कलयुग के बाद। एंड उसके बाद फिर एक सतयुग की शुरुआत होगी। तो नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों हिंदू माइथोलॉजी के टॉपिक में। एंड जो नए व्यूवर्स हैं वो कोशिश करें कि सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्री है तो चैनल को वो ईजिली सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, है ना। कुछ व्यूज़ आ जाते हैं तो कुछ लाइक्स और सब्सक्राइब, यही मैं चाहता हूँ एज अ स्मॉलेस्ट यूट्यूबर, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो आज मैं अपना जो टॉपिक लेना चाहूँगा वो है अबाउट हिंदू माइथोलॉजी, 4 युगों की कहानी, है ना। वेद, शास्त्र, उपनिषद, इनके बारे में, हिंदू माइथोलॉजी के विषय में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो ये पूरा समय चक्र रहा है, एक ही धरती है, युगों पुरानी धरती है हमारी। एंड जो साइंटिस्ट प्रूवन थ्योरी है, साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव की गई थ्योरी है कि सूरज बीच में है, सन, एंड सारे प्लैनेट्स जो हैं चक्कर, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक सोलर सिस्टम बना। ऐसे तो हजारों लाखों सोलर सिस्टम है, अनगिनत सोलर सिस्टम है। एक और थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की, समानांतर ब्रह्मांड। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी की मतलब, अगर यहाँ पे हमारा कलयुग चल रहा है, 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। अभी घोर कलयुग आने में टाइम है, जबकि हम सभी पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग का असर है जो हम बुरे बन जाते हैं। इसमें हमारे भी कोई गलती नहीं है, ये कलयुग ही ऐसा है। तो सबसे पहला था सतयुग, फिर आया त्रेता युग, फिर द्वापर, और फिर अभी कलयुग। 5,500 वर्ष बीत गए। अब जो समानांतर ब्रह्मांड है, जैसे कि मैं बोल रहा था, पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी है, उसमें भी कोई समय चक्र चल रहा होगा हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये कई पुराने वेदों में, शास्त्रों में पैरेलल यूनिवर्स का भी जिक्र किया गया है। उड़ने वाले विमानों का भी जिक्र किया गया है, उस बात पर मैं आऊँगा। पहले पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है कि वहाँ पे त्रेता युग चल रहा हो, द्वापर युग चल रहा हो, वहाँ पे भी रामायण महाभारत रामलीला हो रही हो, क्योंकि सब भगवान की मोह माया है। जैसे त्रेता में रामायण को जोड़ के देखा जाता है, त्रेता युग को। इस तरह से द्वापर में जैसे महाभारत काल हुआ था, 5 पांडवों की कहानी। तो ये सब रिपीट होता रहता है, ये कंटिन्यूस रिपीटेशन में चलता रहता है। अब भगवान ने हमारी आत्माओं का निर्माण कैसे किया, कैसे हमें शरीर प्राप्त हो गया, ये तो भगवान ही ऊपर वाला ही जाने। ओम नमः शिवाय हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। वैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, सारे धर्म जोड़ने की बात लिखी है। चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, इनमें जोड़ने की बात लिखी गई है। अलग अलग भगवानों को बताया गया है। जैसे हमारे हिंदुओं में तो असंख्य देवी देवता, भगवान एक शिव भगवान परमेश्वर पिता है। जो मूल भगवान है शिव विष्णु ब्रह्मा है हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। एंड जो दूसरे धर्मों में बात की गई है, उसमें भी किसी पराशक्ति की बात की गई है, किसी ऊपर वाले की बात की गई है। एंड वो धर्म सारे जोड़ते हैं हमें आपस में। कोई धर्म में, किसी धर्म में ये नहीं लिखा कि आपस में झगड़ा करो, एक दूसरे को मारो मारो पीटो, ये कहीं नहीं लिखा है। धर्म जोड़ते आए हैं, है ना। वो हम ही कर देते कि मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमान से लड़ाई कर रहा हूँ, तो गलत बात है। चलो अब बात की जाए हिंदू माइथोलॉजी की दोस्तों, है ना। आपको मेरी बातों में अगर कभी कुछ मेरी बातों में बड़बोलापन लगेगा, कोई घमंड लगेगा, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करना। मैं बहुत ही प्लेन और सिंपल तरीके से, बहुत ही प्यारे ढंग से आज त्यौहार के दिन ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे जो 4 युग हैं मैंने बता दिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, है ना। एंड हमारे जो 4 वेद हैं वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं। तो पुराने गुरुकुल के समय इन वेदों की शिक्षा दी जाती थी, शास्त्र का अध्ययन किया जाता था, शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, बच्चों को पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई जाती थी। पुराना जो एजुकेशन सिस्टम रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। अब तो हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जी रहे हैं, जो कि पूरा एक जैसे एजुकेशन सिस्टम माना जाए तो बिजनेस बिजनेस पूरा बिजनेस हब बन गया है।
पूरे जैसे जो शिक्षा है वो क्या है, बिजनेस नहीं बन गया है, एक एक व्यापार जैसा होके रह गया है। लेकिन यही मॉडर्न सिस्टम है और हमें इसी को फॉलो करना है। ठीक है, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी ठीक है, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम भी ठीक है, जो चल रहा है धरती पे। अभी तो घोर कलयुग नहीं आया, तो ये ठीक ही चल रहा है सब कुछ, है ना। मिल बांट के भी हम लोग रहते हैं, थोड़ी अच्छाई भी हम में है, भाईचारा भी है। त्यौहार के समय एक दूसरे को हम ग्रीटिंग्स भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, है ना। भले ही गुड मॉर्निंग कहते हो, गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, लेकिन नमस्कार, नमस्ते ये भी चलता है ना, प्रणाम ये भी चलता है। तो ये हिंदी इंग्लिश मिक्स, हम अभी ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स का ज़माना जो है हमारे भारतवर्ष में तो चल रहा है। एंड अच्छा भी है, अभी भी पुरानापन है, पंडित लोग हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि लोग भी हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, ऋषि मुनि लोग, वो भी हैं। ठीक है, क्योंकि अभी घोर कलयुग नहीं आया, है ना। अगर मेरा बड़बोलापन लगे या मेरी बातों में कुछ ज़्यादा बड़बोलापन, ज़्यादा बन रहा हूँ मैं, या ज़्यादा घमंड लगे, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, है ना। इसमें इन्फॉर्मेशन तो है कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये समय चक्र चलता रहेगा। एंड जब कलयुग का अंत आएगा तो प्रलय सी आ जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारे कलयुगी दोष नष्ट हो जाएंगे। कहा जाता है कि विष्णु, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कल्कि भगवान का जन्म होगा, कल्कि जी का जन्म होगा, विष्णु अवतार। जैसे विष्णु अवतार राम हैं, शिव के अवतार स्वयं हनुमान जी हैं। 7 इमॉर्टल्स की कहानी भी है जो मर नहीं सकते, जिसमें अश्वत्थामा जी भी हैं। ठीक है, ये सारे जो 7 चिरंजीवी हैं, ये कल की भगवान की मदद करेंगे, ऐसा कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। विष्णु अवतार वो लेके आएंगे और घोर कलयुग को, कली पुरुष को खत्म करेंगे। जो कलयुग का पुरुष होगा, जो कलयुगी जो हम बुरे बनते जा रहे हैं, तो उस कलयुग को, उस कली पुरुष को, जो बुरा पुरुष है, उसको खत्म किया जाएगा। जैसे भी रामायण काल में जो महाप्रतापी राजा थे, उनमें घमंड आ गया था, रावण, वो मारे गए थे विष्णु भगवान के हाथों, राम अवतार। इस तरह से ये समय चक्र चलता रहेगा, 4 युगों की कहानी चलती रहेगी, समानांतर ब्रह्मांड भी होगा, है ना। शिव विष्णु ब्रह्मा भगवान भी होंगे, हमें तो आस्था है, हिंदुओं के अकॉर्डिंग आस्था है। सारे धर्म भी एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो मिलजुल के चले, एक अच्छे समाज का निर्माण करें, जहाँ पे हम सभी लोग सेफ और अच्छा महसूस करें, अपनी बुराई को अपने अंदर दबा के ख़त्म कर दें, और अच्छे विचारों के साथ समाज में जिए। इसी के साथ जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका, है ना। एंड इसी के साथ दी एंड टू दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा मेरे बड़बोलेपन के साथ, तो आप लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इसी के साथ जय हिंद, जय एक भारत देश, एंड दी एंड टू दिस वीडियो।